सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का शेमुषी पाठ्यपुस्तक भाग 2 इसका पंचमः पाठः पांचवा पाठ जननी तुल्यवत्सला इसको पढ़ते हैं। जननी शब्द का अर्थ होता है माँ, माता, तुल्य समान, वत्सला माने वात्सल्य, अर्थात जो माँ का जो प्रेम है वह एक समान होता है अपने बच्चों पर। तो इसी भाव को लेकर यह पाठ प्रारंभ होता है और इस पाठ को महाभारत से लिया गया है, जो वन पर्व से है। तो आइए पढ़ते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बैलों के माध्यम से खेत जोत रहे थे। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तो उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से जाने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत। तो इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को तोदनेन दुख देते हुए परेशान करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पीटते हुए। सह ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। और वह बैल हल को ढोने में वो असमर्थ था, तो इसलिए वो खेत में गिरा। क्रुद्धः कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत्। क्रुद्धः, जो क्रुद्ध माने क्रुद्ध हुआ, गुस्सा हुआ किसान, उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन्। भूमि पर गिरा हुआ अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माँ सुरभि के आँखों से आंसू निकलने लगे। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुरभि के इस अवस्था को देखकर सुराधिपः, सुर शब्द का अर्थ होता है देव, उनके अधिपति इंद्र, ताम अपृच्छत्, उस सुरभि से पूछा, अयि शुभे, हे कल्याणकारिणी, कल्याणकांक्षिणी, किम एवं रोदिषि, भाई क्यों रो रही हो, उच्यताम, बताइए, कहिए, इति, ऐसा। साच, अब वह कहती है, विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे त्रिदशाधिप, हे तीनों दशाओं के अधिपति, पालक, हे इंद्र, जो मेरा जो पुत्र जो है, वह बैल जो है, बलिवर्द है, वह विनिपातः कश्चित् न दृश्यते, वह माने उसका अपमान जो है वो किसी के द्वारा भी नहीं दिखाई दे रहा है, माने कोई देख नहीं रहा है उसका अपमान। विनिपातः माने अपमान, कश्चित् किसी के द्वारा भी। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र के बारे में सोच रहा हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, हे कौशिक, इस कारण से ही मैं रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्र, मैं पुत्र की दीन अवस्था को देखकर रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, और वह जानता है वह दीन है, यह जानता हुआ भी किसान उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा कर रहा है, मार रहा है। स कृच्छ्रेण भारमुद्वहति, वह बहुत कष्ट के साथ, बहुत कठिनाई से भार को ढो रहा है। इतरमेव धुरं वोढुं स न शक्नोति, इतरमेव, जो है, अन्य बैल के समान वह धुर को ढोने में असमर्थ है, नहीं सक रहा है उसके समान। एतद् भवान पश्यति न, क्या यह आप देख नहीं रहे, इति प्रत्यवोचत, तो इस प्रकार वो प्रत्युत्तर दिया। भद्रे नूनम,
हे कल्याणकारिणी निश्चित सही बात है। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे भद्रे, हे सुरभि, सहस्रों से अधिक पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारा इसी पुत्र में इस प्रकार का वात्सल्य कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रत्यवोचत, परंतु उसका उत्तर सुरभि ने इस प्रकार दिया। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम्मेव में दीने च तनये देव प्रकृत्यादिका कृपा। इसको थोड़ा सा ठीक करें, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभ्यधिका शब्द है, प्रकृत्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम, यदि हजारों पुत्र होने पर भी वात्सल्यम, जो वात्सल्य जो स्वभाव है, जो माता का जो प्रेम है, सर्वत्र सममेव, सभी जगह पर समान ही है। यदि हजारों पुत्र होने के बावजूद भी माँ का जो प्रेम एक समान है, परंतु दीनेच, परंतु जो दीन है, दुखी है, तनये, उस पुत्र में, हे देव, जो दीन दुखी हैं उस पुत्र में प्रकृत्या, स्वभाव से ही अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा होती है। फिर आगे कहा, बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम, बहुत सारे पुत्र हैं मेरे संतान बहुत हैं, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इसी पुत्र में विशेष प्रकार से आत्मवेदना को अनुभव कर रहा हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी पुत्रों में जननी जो माँ है वो समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव, परंतु फिर भी दुर्बल जो कमजोर पुत्र हैं उसमें माँ का अत्यधिक कृपा सहज ही है, सहज अनायास से ही उसमें अधिक कृपा होती है। इति, ऐसा कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य अखंडलस्याभि हृदयमद्रवत्, सुरभि के इस वचन को सुनकर भृशं, विस्मितस्य जो आश्चर्यचकित, जो इंद्र हैं, अखंडलस्य माने इंद्र का भी, जो आश्चर्यचकित जो इंद्र है उनका भी हृदय अद्रवत्, पिघल गया। सच ताम एव असांत्वयत, और वह उसी सुरभि को सांत्वना देते हुए कहते हैं, गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, तुम्हारा सब कुछ भला होगा, कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव, बिना देर किए ही, बिना समय लगाए ही, तुरंत चंडवातेन, एकदम प्रचंड वायु के माध्यम से, मेघरवैश्च, बादलों के गर्जना से साथ वर्षा हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोगों के देखते देखते ही सभी जगह पर जल का उपप्लव माने उत्पात, जल का उत्पात उत्पन्न हुआ, माने जगह जगह पर जल का भराव हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहमगात्, और किसान भी बहुत खुशी के साथ कर्षण विमुखः माने जोतने के काम को छोड़कर वह बैलों को लेकर अपने घर गया। तो इसलिए कहा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अर्थात अपत्येषु, जितने भी पुत्र हैं, उन सर्वेषु, उन सभी में जननी तुल्य वत्सला, जननी माँ का जो वात्सल्य भाव है तुल्य है, एक समान है। पुत्रे दीने तु, परंतु दीने पुत्रे तु सा माता, जो माँ है वह दीने पुत्र में, जो दीन हैं, जो दुखी हैं, ऐसे पुत्र में कृपा रुद्र हृदया भवेत्, जो उनका जो हृदय है वह कृप माने एकदम दया भाव से युक्त होकर उसके प्रति ही ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके प्रति अधिक कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो इसी प्रकार जो भी माता पिता हैं अपने घर में भी, वे भी हम सबको एक समान देखने का प्रयास करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं।
तो इसलिए हमेशा हमें उनका सम्मान करते रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते रहना चाहिए। धन्यवाद।